तुम तो यूरिया की बोरी लग रही हो। मैं यूरिया की बोरी लगूं ना लगूं, लेकिन आप थेपा हुआ कंडा जरूर लग रहे हैं। चलो वाह, तो पूरा थेपे में हाथ तो लगा। हम तो इतने में ही खुश हैं, कोई हमको थेप दे। ईमानदार था, अगले साल छोटे भाई के साथ आएगा। अरे उजड़ी उजड़ी से हरे कास लगे। हाँ, हाँ। तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। बाबूजी आंखें भी थोड़ी झपकाओ। श्रोताओं से इतना डर लग रहा है सच में, वो बिल्कुल ऐसे थे। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर भुवन मोहिनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। दादा वहाँ ज्यादा तकलीफ आ रही हो तो ऊपर भी आ सकते हो। चिंता मत कर, वो तो पहुंच ही जाएंगे। वो बहुत पहुंच के यहाँ पहुंचे हैं। पहुंचे हुए हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत आनंद आप लोग ले रहे हैं। ये जो मोहल्ला है ये कुछ विशेष ऊर्जावान है। आज इन्होंने कौन सा ब्रांड लगाया है, बहुत आनंद है। बहुत अच्छी कविताएं आदरणीय सुदीप जी ने सुनाई। किसान का दर्द मुझे भी आप एक किसान की बेटी मानकर ही सुनिए। तुम तो यूरिया की बोरी लग रही हो। जिसको ये खेतों में छिड़कना चाहते हैं। मैं यूरिया की बोरी लगूं ना लगूं, लेकिन आप थेपा हुआ कंडा जरूर लग रहे हैं। चलो वाह, तो पूरा थेपे में हाथ तो लगा। हम तो इतने में ही खुश हैं, कोई हमको थेप दे। आशीष जी, ये है आपके जिले का गौरव। हाँ तो क्या हो गया, थेप ही तो रहे, कोई थोप थोड़ी रहे। उसमें गौरव क्या करेगा, सभी थेपाते हैं तो घर में, ऐसा पूछो। अगर नहीं थेपाते हो तो यहाँ बैठते गए इतनी ठंड में। अदाएं तो इनको तो कोई बाहर थेपने वाला आ जाता तो यहाँ तक आ जाते हैं। देख नहीं, मैं तो देख रही हूँ दो दो करके आए जा रहे हैं। व्यवस्थाएं बढ़िया कर दी गई है। वो बालक चला गया जो सुदीप जी को सुनने आया था। हाँ, गया। ईमानदार था, बिल्कुल ईमानदार था, अगले साल छोटे भाई के साथ आएगा। शशिकांत जी के घर पे 3 है, इनका अनुभव बोल रहा है। सुनिएगा। अपने यहाँ तो एक ही है। आजा बेटा, तू भी कितना काला भुसुंड चला ही आ रहा है। बता इनको कोरोना का भी डर नहीं अब, क्योंकि डबल डोज लग गया। और भुवन मोहिनी ऐसे खड़ी है जैसे बूस्टर डोज है आज। आप मुझे बूस्टर डोज कह लो, लेकिन मैं जिसका जवाब हूँ वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। मैं जिसका जवाब हूँ वो प्रश्न नहीं हो सकते आप। शराब की खाली बोतल हो, जश्न नहीं हो सकते आप। और शशिकांत जी छोड़ो छाड़ो ये गोपियों का चक्कर। शशिकांत जी छोड़ो छाड़ो ये गोपियों का चक्कर। केवल यादव हो जाने से कृष्ण नहीं हो सकते आप। तो ये बूस्टर डोज आप रहने दीजिए। ये तो तुमको पंक्ति रामेश्वर जी को भेंट करनी थी। अदाएं तो जवां मर्दों के जैसी ही दिखाता है। वाह, अदाएं तो जवां मर्दों के जैसी ही दिखाता है। लगा के 32 नकली ये बूढ़ा मुस्कुराता है।
लगा के बत्ती सी नकली ये बूढ़ा मुस्कुराता है और दबाए हॉर्न कितना ही, दबाए एक्सीलेटर पर, दबाए हॉर्न कितना ही, चलाए एक्सीलेटर पर, चढ़ाई पर पुराना स्कूटर ये रुक ही जाता है। तो रामेश्वर जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज बहुत आनंद में सोएंगे। बता, बेचारे को नींद आएगी तब तो सोएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्कूटर, एक्सीलेटर और ब्रेक, ये कवित्री है कि मैकेनिक है? हा? अरे उजड़ी उजड़ी से हरे कास लगे। हाँ। उजड़ी उजड़ी से हरे कास लगे। तुम क्या सुन रहे, कविता सुनने बैठे हैं? ये तो मुर्गी लड़ाते हैं दाने डाल के। उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। ये नफीसा भारती के पानी की बोतल पहुंचाओ और शादी ही पहुंचाना। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे। हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। ये सब पीने पिलाने वाले ही बैठे हैं। आइए, ये तीन और आमद के आए हैं। ये रेड क्रॉस वाले हैं, आ जाओ। ये देखो, वाह, ठीक है। तिरंगा लगा के तुम भी काम बता ही रहे हो बाहर। हेड पे तिरंगा और बाकी सो। दादा बंद कर लो मोबाइल, क्या दिक्कत है? वीडियो वो तो अभी वीडियो बनाओगे और फिर घर जाके केवल जूम करने में टाइम निकाल दोगे। अब इसको मालूम ही नहीं है, वो गल्ला मंडी के व्यापारी है। वो केवल झूमते नहीं है, इसका अगला दुकान पे भी लगाते हैं। दो पंक्तियां दादा आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। बाबूजी आंखें भी थोड़ी झपकाओ, श्रोताओं से इतना डर लग रहा है सच में। वो बिल्कुल ऐसे थे। आत्मविश्वास कमाल का है आपका। हाँ नहीं, मैं तो जान ही रही थी। पर दादा चार पंक्तियां मेरी सुन लो। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, इतनी याद है। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। भैया